तो कर रहे हो ना, याद तो फिर भी रहेगा। मैंने यहाँ पर दो हेडलाइंस टैगलाइंस सिलेक्ट करी हैं, एक तो है हर पल की खुशी और दूसरा है बस एक और। अब इसके अलावा भी देखते हैं हम। चलो ये वाली भी ले लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। बस एक और ऑप्शन निकालना है हमें इसके बीच में। अगर समझ नहीं आ रहा हो, मतलब सारे के सारे ख़राब हो, अच्छे ना लग रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है, जो हमने सिलेक्ट करे हो वो बहुत है। अब इन तीन में से हमें कौन सा वाला बेहतर लग रहा है? ऐसी चीज देखो, तीन ऑप्शन हमने निकाले टैगलाइन के। एक क्या था हमारे पास? और लास्ट वाला सही है। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों ऑप्शंस को, ऊपर वाले ऑप्शंस को हटा दिया मैंने। अब मैंने कौन सा सिलेक्ट करा? इस वाली टैगलाइन को अपने कैंपेन में ऐड करूंगा। अब कंट्रोल सी। अब ज़रूरी नहीं है कि मुझे इसको बिल्कुल सीधा सीधा लिखना है। कौन से फॉन्ट पे? नहीं, कौन से फॉन्ट पे लिखना है इसको? डेकोरेटिव पे लिखना है। डेकोरेटिव कौन सा वाला होना चाहिए? सैंस सेरिफ कौन सा होता है? एजिस वाला, बगैर एजिस वाला? बगैर एजिस वाला। भाई मैं भी भूल गया। देखो इसके साइडों में एजिस नहीं है, सही है। ये कौन सा है? सैंस सेरिफ। डेकोरेटिव का कौन सा इस्तेमाल करना है? सैंस सेरिफ इस्तेमाल करना है। क्यों? क्योंकि भाई ये चीज़ ऐसी है, कुकीज़ वगैरह वाली, जो ज़्यादातर यूज़ किस में होती है? बच्चों के इस्तेमाल में होती है ना ज़्यादातर। बड़े भी खाते हैं और बच्चे भी खाते हैं, लेकिन इसकी जो पैकेजिंग होगी वो किस स्टाइल में होती है? थोड़े चाइल्डिश टाइप में होगी और अट्रैक्टिव लगेगी। तो हमें इसको सीरियस नहीं बनाना, हमें इसको कैसा बनाना है? अट्रैक्टिव बनाना है। तो इसके लिए फ़ॉन्ट कौन सा इस्तेमाल करेंगे हम डेकोरेटिव का? सैंस सेरिफ, जैसे इन्होंने करा हुआ है। देखो, सीरियस नहीं करना। यहां तक समझे? टैगलाइन क्या होती है? जो ब्रांड को एक पहचान दे दे। और यहां तक किस किस को समझ आ गया? अच्छा, ये एक पोस्टर बनाओ तो उस पर नहीं लगाना, दो बनाओ तब भी नहीं लगाना। अगर कैंपेन पूरी है, मतलब क्लाइंट ने बोला मुझे लोगों के साथ पूरी कैंपेन चाहिए, लोगो भी बना के दो और कैंपेन भी बना के दो, तो फिर टैगलाइन, आपका काम है कि आप उनको टैगलाइन भी बना के दो। अगर एक दो पोस्टर बनाने तो फिर नहीं। प्रोडक्ट का एक पोस्टर बोला तो नहीं। अगर उन्होंने बोला मुझे पूरी ब्रांडिंग करवानी है, लोगों के साथ कैंपेन भी चलाना है, तो फिर पूरा स्टार्टअप होता है, जाहिर बात है। फिर आप स्टार्टिंग से पहचान बना के दोगे उनकी। कल एक आप लोग के सीनियर स्टूडेंट हैं, उसके पास क्लाइंट आया ना। अब रात के 12 बजे मेरे पास मैसेज आया उन स्टूडेंट का कि सर ये क्लाइंट है, मुझे 3000 रुपये दे रहे हैं 18 पोस्टर बनाने के। मैंने बोला ये 3000 का काम है ही नहीं। कह रही है ना अब मैं क्या करूँ, ये वो। मैंने बोला क्लाइंट से बात करें, नहीं मानता तो। कह रही नहीं मान रहा, ये वो। मेरे लिए काम करें, फिर कैनवा पे जाएँ, टेम्पलेट उठाएँ, टेक्स्ट चेंज करें, कलर चेंज करें, उसको दे दें। यही काम हो सकता है, 3000 रुपये और नहीं हो सकता, ना करके देना है हमें। ऐसे क्लाइंट्स को कैसे डील करना है? ऐसा ही डील करना है, और बताना नहीं कैनवा से बना के दिया है।
मैंने नहीं लगाई जी, जेमिनाई ने लगवा के दिए। कैसे लगवाई थी मैंने बताया भी था। प्रॉम्प्ट देख लेते हैं हम एक बार, प्रॉम्प्ट पढ़ लो, या अगर प्रॉम्प्ट अपने पास लिखने हैं तो लिख लो। बैकग्राउंड के साथ पिक्चर को कैसे कंबाइन करवाना है उसका प्रॉम्प्ट ये रहा, ये अपने पास नोट कर लो। जूम कैसे करूं उसको मैं, क्या हैंड फ्री कहाँ से लाऊं, कहाँ से लाऊं भाई, इसको जूम कैसे करूं, ये ब्राउज़र है फोटोशॉप नहीं है। अगर मैं कंट्रोल दबा के करता हूँ, हो रहा है, कहाँ गया, नीचे था और नीचे था, ये रहा। अच्छा, ये मैंने अपनी ज़बान में लिखा हुआ प्रॉम्प्ट है। आप लोग को जैसा बैकग्राउंड होगा, जैसी इमेज होगी उसको चेंज करके अपनी वर्डिंग में करना है उस प्रॉम्प्ट को, सही है। उम्मीद है यहाँ तक आपके लॉजिक क्लियर हो गए होंगे। समझ गए, साथ फर्क आएगा काम पे। अब डिस्कॉर्ड मैंने यूज़ करा था तकरीबन ये कोर्स करने से भी पहले। अगर पॉसिबल है तो बनवा लें। अगर बैकग्राउंड रिमूव करना मतलब किसी भी पिक्चर में से किसी प्रोडक्ट को निकालना है तो उसका ये रहा लिखने का तरीका। अच्छा, वो लिख रहे थे, आप लोग ऐसे हाथ फ्री होके बैठ गए, मुझे लगा लिख लिया। जल्दी लिखो। नींद आ रही है मुझे। कौन सा? तो बैकग्राउंड कर लें आप प्रिंटर से। फोटोशॉप में डाल दिया। अभी तरीका बताता हूँ इसको सेव करने का। अगर कॉपी करके फोटोशॉप पे ले आए, आपको खाली एक एलिमेंट एक्सपोर्ट करवाना है उसमें से, तो उसका भी तरीका है। आप लोग ये तो लिख लो पहले। स्क्रॉल करूं? असाइनमेंट तो लाजमी दूंगा मैं। उसका एक दिन बढ़ा दूंगा मैं, ये वाला असाइनमेंट भी दे दूंगा मैं। मंजूर है? पुराने वाले का एक एक करके बोलो, एक एक करके। हाँ, उसका एक दिन बढ़ा दूंगा मैं लोज वाले का, और 25 पोस्ट वाला भी आज ही दे दूंगा। वो 25 पोस्ट वाला 1 हफ्ता लगेगा। मुश्किल 25 दिन। 25 दिन भाई, 25 दिन कितने होते हैं? 1 महीना मांग रहे हो आप लोग। फिर एक काम करते हैं, पोस्टें कम करूंगा लेकिन काम मुझे फिर मेरे तरीके से चाहिए। पोस्टर कम करूंगा लेकिन काम ऐसा भी चाहिए और इससे भी एट्रैक्टिव चाहिए मुझे। मैं बना तो रहा हूँ लेकिन आप लोग बोल रहे हो कि अभी नहीं अभी नहीं। हम लोग कल भी कंप्लीट करते, आपने बोला आज छोड़ दो। चलो, ये बैकग्राउंड में से प्रोडक्ट को कैसे अलग करना है उसका भी लिख लो तरीका। जल्दी जल्दी लिखो। किसी भी प्रोडक्ट को बैकग्राउंड से हटाना है, अगर खाली प्रोडक्ट पीएनजी में चाहिए तो। समझ आया आपको? समझ आ रहा है अपना भाई साहब? क्या समझ आया? हाँ, क्लिपिंग मास्क बंद करवा दूं?
स्क्रॉल करूं? इतना स्लो क्यों लिख रहे हो? देख लिया? अब प्रोडक्ट पोस्टर के ऊपर से बिल्कुल ही टेक्स्ट रिमूव करना है मुझे। जैसे ये देखो टेक्स्ट लिखा हुआ था, अब मैंने पोस्टर में से क्या करा, सारा टेक्स्ट हटा दिया। उसको इस तरीके से बोलना है मुझे। हमारे पास एक कौन सा था बैकग्राउंड के साथ, प्रोडक्ट को कंबाइन करवाना। दूसरा कौन सा था, प्रोडक्ट को बैकग्राउंड से हटाना। तीसरा कौन सा है, पोस्टर के ऊपर से टेक्स्ट हटाना। खाली हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए। प्रोडक्ट नहीं चाहिए, पूरा पोस्टर चाहिए। मुझे भी घुमा रहे हो। लिख लिया? पोस्टर बनेगा 1080 बाई 1080 पे और 1080 बाई 3050 पे भी बन सकता है। साइज में लिख रहा हूँ भाई, इसका बनाना। ये साइज भी है और ये साइज भी है। भाई देखो, दो साइज है सोशल मीडिया पोस्टर बनाने के। ऊपर वाला जो है वो इंस्टाग्राम के काम आता है, नीचे वाला जो है वो फेसबुक का है। दोनों में से कोई भी बना लो, लेकिन मैं तो कहूँगा कि अगर हम ऊपर वाला अपलोड करते हैं, इंस्टाग्राम के लिए ऊपर वाला बेहतर है। फेसबुक में भी उसी को अपलोड कर देना, काम चल जाएगा। और अगर डाउट लग रहा है आपको, एक पोस्टर बनाओ थोड़ा सा नॉर्मल, मतलब पूरा परफेक्ट नहीं बनाना। एक ट्राई के लिए बैकग्राउंड लगा के खाली पोस्टर को एक्सपोर्ट करके अपलोड करके देखना सोशल मीडिया पे, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। साइज़ अगर फेसबुक पे भी परफेक्ट आता है और इंस्टाग्राम में भी परफेक्ट आता है, कौन सा वाला, 1350 और 1080 वाला, तो फिर आप किस पे बनाओगे, ऊपर वाले पे। और अगर फेसबुक पे 1080 बाई 1080 और इंस्टाग्राम पे भी 1080 बाई 1080 का फिक्स आता है, दोनों बना के देख लो, दोनों को अपलोड करके देख लो। दोनों प्लेटफॉर्म्स पे जोन सा परफेक्ट आ जाए वो साइज़ आप लोग रख लेना। वैसे इंस्टाग्राम का ऑफिशियल साइज़ ऊपर वाला है, फेसबुक का नीचे वाला है 1080 बाई 1080 वाला। पहले आप लोग ये तो लिख लो। लिख लिया? अब ये भी वही तरीका है पोस्टर्स के अंदर से टेक्स्ट और एलिमेंट्स वगैरह गायब करना, लेकिन ये थोड़ा एडवांस वाला है। अभी हमने देखो ये तरीका था, इसमें देखो खाली टेक्स्ट है, हमने इसमें क्या करवाया, खाली टेक्स्ट रिमूव करवाया। ऊपर वाले में क्या करवाया हमने, फ्लैग भी रिमूव करवाया, टेक्स्ट भी और गर्ल भी।
स्टैंडी, बिलबोर्ड, बिजनेस कार्ड और एक और क्या था, प्रीमियर प्रो वीडियो एडिटिंग, ये है कोर्स का हिस्सा। पैकेजिंग डिज़ाइन नहीं है। पैकेजिंग डिज़ाइन के लिए तकरीबन आपको 4-5 महीने और अलग से चाहिए, वो एक्स्ट्रा चीज़ है। मिलेगा, तायरी बात है, जो काम करके देगा उसको मिलेगा। जो नहीं देगा वो ऑफिस में जाएगा, और अगर ऑफिस नहीं जाना तो घर बैठ जाओ। ये मेरे को भी नहीं पता। हाँ, रिमूव करवाई है। देखो ऐसे थी इमेज है, ये फ्लैग है और लोगो भी इसमें आ गया था, टेक्स्ट भी आ गया था, नीचे वाले टेक्स्ट भी आ गए थे, तो फिर ये सारा रिमूव करके इसने ऐसे दे दिया। सही है, लिख लिया यहाँ तक। अब आ जाओ फोटोशॉप के ऊपर। पोस्टर भी फाइनल करते हैं और एलिमेंट्स कैसे एक्सपोर्ट करते हैं एक एक करके, वो भी बताता हूँ मैं। आपको समझाते समझाते बनाऊंगा तो मुझे 2 दिन लग जाएंगे। भाई फिर देखता हूँ, इंस्पायरेशन लेना पड़ेगी, बैकग्राउंड उठाना पड़ेगा, फिर प्रोडक्ट उठाना पड़ेगा, उसके हिसाब से एलिमेंट। तो मुझे फिर भी इमेजेस की ज़रूरत तो पड़ेगी ना, ऐसे नहीं उठा सकते ना, बैकग्राउंड के साथ मैच करेगा तो उठाऊंगा ना। मैंने कुछ भी टाइप नहीं करा। स्क्रीन पे नहीं आए तो आप लोग लिख देना मैनिपुलेशन पोस्टर्स डिज़ाइन बैकग्राउंड, आ जाएगा। ये ले लेते हैं ये वाला। एक हफ्ता। अभी आप लोगों ने बोला सर आप 5 मिनट में बना सकते हो। 25। मैंने 4 कब बोले? मैंने कब बोला 4? एक हफ्ता बहुत होता है। तो फिर पोस्टर फिर ऐसे ही होने चाहिए अट्रैक्टिव। अगर मैं गलतियां निकालूंगा ऐसा ना लोग परेशान हो गए। हाँ ठीक है, 15। 10 कम कर दिए मैंने। आपके लिए एक मैं लेकर आ रहा हूँ, रुक जाओ। 10 पोस्टर्स चलो दूंगा अपनी मर्जी से, कौन सी इंडस्ट्री में बनाने मैं बताऊंगा ना। हर इंडस्ट्री का काम आना चाहिए ना भाई, ज़रूरी थोड़ी आपको फूड में बोला तो किसी ने बर्गर बना दिया, किसी ने रोल बना दिया। अच्छा हम उठा लेते प्रोडक्ट, बैकग्राउंड मैंने उठा लिया। बैकग्राउंड किस हिसाब से? देखो ब्रेकफास्ट के हिसाब से, सही है। अब मैं मेरे दिमाग में आइडिया कौन सा है, न्यूटेला चॉकलेट वाला। अच्छा अब यहाँ देखो, मुझे स्क्रॉल करते करते एक और दिमाग में क्या आया, क्या अगर मैं
ये वाला प्रोडक्ट लगाता हूँ, उसके साथ ऑफ़र के साथ अगर ये भी लगा दिया जाए इसी के बराबर में, ट्राई करके देखने में क्या जा रहा है। इसको डाउनलोड करते हैं पहले तो। डाउनलोड नहीं हुआ। अरे भाई, मैं आया फोटोशॉप के ऊपर। अच्छा, अब दूसरा पोस्टर बनाने में क्या करूँगा, इसी आर्ट बोर्ड पे गया। अरे रुक जाओ। अच्छा, मेरे को क्या करना है, इस आर्ट बोर्ड को करना है कॉपी, ठीक है। कंट्रोल जे कर लो, या कंट्रोल जे करोगे तो पूरा पोस्टर कॉपी हो जाएगा। मुझे खाली बैकग्राउंड चाहिए था इसका, आर्ट बोर्ड। अब मुझे बैकग्राउंड लाना है सबसे पहले तो यहाँ से। इसको ज़्यादा हार्ड काम बता दिया होगा आपने। ये हमारे पास बैकग्राउंड सही है, ये हमारे पास प्रोडक्ट। अच्छा, एक और चीज़, फोटोशॉप के 25 वर्जन में ऐसा तरीका भी है कि इस प्रोडक्ट को अगर आप पीएनजी में इस बैकग्राउंड के ऊपर रखोगे और हारमोनाइज का बटन क्लिक करते ही वो उसको उस बैकग्राउंड पे फिक्स कर देगा। ऐसा लगेगा कि वो वाकई में उसमें टेबल पे रखा हुआ है। 25 वर्जन में है खाली ये ऑप्शन। नीचे से थोड़ा सा ख़राब है तो फिर हम इसको ये, भाई प्रोडक्ट ख़राब हो गया, नज़र आ रहा है। अब क्या करूँगा मैं, किससे, पिकविश से? नहीं, मैं जाऊँगा बीजी रिमूव पे। पहले सबसे पहले तो बैकग्राउंड रिमूव करना है ना मुझे इसका। अगर तो प्रोडक्ट का काम फोटोशॉप से हो सकता है तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और अगर देखो कि प्रोडक्ट की इमेज हार्ड जो बैकग्राउंड से कोलैब कर रही है, वाइट कलर, जैसे इसके कैप पे वाइट कलर था और बैकग्राउंड भी वाइट कलर का था, तो फिर आपको बीजी रिमूव की ज़रूरत पड़ेगी। फिर पहले के पहले ही काम कर लो तो बेहतर है। बीजी रिमूव पे आया मैं, डाउनलोड। अब मुझे कहाँ जाना है, ओहो यहाँ से लेकर आओ। हम दोनों पोस्टर्स को रेडी करते हैं, उस पर भी टैक्स लगाने, फाइनल हो गया है वो। हमें क्या करना है, खाली टैक्स लगाना है और कैमरा रो फिल्टर से उसके कलर्स वगैरह सही करने हैं। और जो नया वाला पोस्टर है इसमें भी हम इसको भी फाइनल करते हैं आज। इसकी क्वालिटी भी इन्हांस कर ली हमने यहाँ से। फोटोशॉप पे लेके जाओ। ब्रश टूल,
मैं कहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ? क्या चीज़? टेक्स्ट वगैरह लिखना? बताता हूँ। चूहे। कितने? 5 मिनट है? 15 मिनट है?
क्या हुआ भाई? बता रहा हूँ, सबर, 5 मिनट। ठीक है भाई, यहाँ पर फाइनल नहीं हुआ ये, फाइनल नहीं है खैर ये, लेकिन टाइम के हिसाब से 5 मिनट में हो गया। क्या ये मैंने लिखा ऐसे, सबसे पहले टेक्स्ट लिया, टेक्स्ट लिया मैंने, यहाँ पर लिख दो टेक्स्ट लिखा मैंने, इसको करो ब्लैक, थोड़ा सा साइज इंक्रीज। अब वो थोड़ा सा कर्व हो रहा है, देखो ऊपर की तरफ जा रहा है ना, उसको मैंने करा ये, मैंने आपको बताया था प्रोडक्ट को कैसे एडजस्ट करते, शेडो बनाकर। एंकर पॉइंट पे माउस लेके जाओगे तो कंट्रोल होल्ड करके, याद आया किसी को? याद आया? अरे भाई मैंने शेडो एडजस्ट करने का तरीका बताया था ना प्रोडक्ट को, ये देखो इस तरीके से एडजस्ट कर रहे थे प्रोडक्ट के शेडो को डुप्लीकेट बनाकर। सिंपल इसका भी यही तरीका है, बस एक कॉर्नर को ऊपर ले जाओ, हो गया, एंटर दबाओ। अब मेरे को क्या करना है, इस प्रोडक्ट के पीछे मैंने इसको रखा टेक्स्ट को,
कंट्रोल और कर्ली ब्रैकेट। इसको डबल क्लिक, लिखना आया कर्व करके। अब इसको जो है मैं यहाँ से थोड़ा सा साइज कम करके इसका, देखो दोनों टेक्स्ट एक बराबर कभी नहीं रखना। मिसाल है, देखो यहाँ पर मैंने जो टेक्स्ट लिखा अपना, समझो कर्व नहीं करा मैंने, सही है, कर्व को भूल जाओ। जो मैंने टेक्स्ट लिखा था यहाँ पर, अगर मैं उसी के जैसा टेक्स्ट नीचे भी लिखूँ, यहाँ पर रीडिबिलिटी का इशू आ गया। क्या इशू आया? स्पेस की बात नहीं, इसको भूल जाओ, ये अभी इसका हिस्सा नहीं है, अभी मैं खाली बहुत चीज़ें समझा रहा हूँ। क्या इशू आया? दोनों एक जैसे, इसको हम कैसे सही कर सकते हैं? हमने बात करी थी कि मैंने हायरार्की पढ़ाई थी, हायरार्की पढ़ी थी ना हम लोगों ने। कैसे पढ़ी थी? ऊपर वाला टेक्स्ट बड़ा है तो फिर नीचे वाला उससे छोटा होना चाहिए। क्यों? पहले हमने हर्बल पढ़ा, उसके बाद फिर शैम्पू पढ़ा। ऐसा नहीं हो कि मैंने शैम्पू और हर्बल एक जितना रख दिया तो फिर दोनों चीज़ें दिमाग ख़राब कर रही हो, यार ये पढ़ूँ मसला होगा। हमेशा ऊपर वाला फॉन्ट है वो अगर बड़ा है तो फिर नीचे वाला हाँ उससे छोटा होगा। और अगर ऊपर वाला फॉन्ट बोल्ड है, बोल्ड का मतलब पता है? अगर ये फॉन्ट बोल्ड है तो फिर नीचे वाला फॉन्ट सेमी बोल्ड होगा या नॉर्मल होगा, बोल्ड नहीं होगा, एक ही वेट नहीं होगा फॉन्ट का। हायरार्की और रीडेबिलिटी का इश्यू आ जाएगा, नहीं पढ़ पाएंगे हम। हमने बात करी थी स्कूल पोस्टर्स की स्टार्टिंग में कि अगर स्कूल पोस्टर्स हम लोग जैसे देखते हैं सारी चीज़ें एक जैसी लिखी होती हैं, पीले कलर से लिख दिया, ब्लू कलर से लिख दिया, और स्कूल के हेडमास्टर का नाम भी ऊपर आ रहा है, ये हेडमास्टर का नाम है और ये चौकीदार का नाम है। फर्क है ना बहुत ज़्यादा। अच्छा, इसको मैंने सेंटर अलाइन ही क्यों करा? मैं एफ पैटर्न की तरह लिख सकता था, लिख सकता, कर सकते थे या नहीं? कर सकते थे। क्यों करेंगे? अरे क्यों करेंगे हम इसको एफ पैटर्न पे? अभी आप लोगों ने बोला कर सकते हैं। हमारी पोस्ट कौन से अलाइनमेंट पे बनी हुई है? सेंटर अलाइन बनी हुई है ना, सेंटर अलाइन है। मैनिपुलेशन हमेशा सेंटर अलाइन पे बनाई जाती है और ये मैनिपुलेशंस कहलाई जाती हैं दोनों पोस्टर्स। एफ पैटर्न नहीं है। एफ पैटर्न का मतलब पता है? बैकग्राउंड लिया मैंने, बैकग्राउंड लेने के बाद यहाँ पर टेक्स्ट लिखा, यहाँ पर पिक्चर लगाई, कॉन्टेक्ट नंबर और 3D बस, और बैकग्राउंड में स्पेस। अभी हम किस पे काम कर रहे हैं? फुल इमेज पे काम कर रहे हैं, तो सेंटर लाइन पे काम होगा। यहाँ देखो कहाँ गया वो हमारे पास इमेज।